अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय फ्री ऑनलाइन यूट्यूब मेकअप कोर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप क्लासेस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। क्लासेस की सारी डिटेल्स आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी, चीज़ें आप सीख रहे होंगे और आई होप कि आप वीडियोस को शेयर भी कर रहे होंगे ताकि और ज़्यादा कम्युनिटी तक मेरी ये जो फ्री सेशंस की वीडियोज़ हैं वो पहुँच जाएँ और मेरी वो बहनें जो घर बैठ कर मेकअप सीखना चाहती हैं, जिनके पास स्पेंड करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं है, वो भी इन वीडियोज़ के साथ फ़ायदा उठा सकें। तो चलें जी, आज है हमारी क्लास नंबर 6। 5 क्लास के 3 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें मैंने आईब्रोज को फिल करना बता दिया था। ठीक है, आज जो हमारी क्लास है वो है हाउ टू प्रेप योर स्किन बिफोर मेकअप। मेकअप करने से पहले स्किन की प्रेपरेशन इतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने एग्जाम से पहले एग्जाम की प्रेपरेशन करना होती है। ठीक है, अगर आप अपनी स्किन को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते ना तो फिर क्या होगा, आपका फाउंडेशन फ्लेकी होगा, आपका फाउंडेशन ड्राई होगा, आपका फाउंडेशन पैची हो जाएगा, आपका फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, स्टे नहीं करेगा फेस के ऊपर। तो ये सबसे मेन वाला काम है कि आपने स्किन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। हर सूरत में आपने स्किन को प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब इसकी मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। एक ऑप्शन है स्किन को प्रिपेयर करने के लिए जो हमारे फेस के ऊपर फेशियल हेयर है, इनके साथ भी आप स्किन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है ये हेयर रिमूव करके भी आप स्किन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी क्या है कि अगर आप कंफर्टेबल हैं कि जो आपके फेशियल हेयर है आपके फेस के ऊपर, इनको अगर आप रिमूव कर लें तो ये सबसे बेस्ट होता है कि आपके फेस के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं होती जो आपके मेकअप को खराब कर सके। डेड स्किन भी निकल जाती है, फेशियल हेयर भी निकल जाते हैं, क्योंकि फेशियल हेयर जब हम फाउंडेशन लगाते हैं ना चिपक जाते हैं, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता करके मूव होते रहते हैं। जब वो मूव होते हैं वहां से फाउंडेशन मूव होता है, ये भी रीजन होता है पैची लगने का। अगर आप इनको रिमूव कर लेंगे तो वेल एंड गुड, बट स्टिल अगर आपके पास ऐसी ऑप्शन नहीं है, आप नहीं रिमूव करना चाहते, तो फिर हम इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इनको साथ ही लेकर चलेंगे। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं आप थ्रेडिंग से भी रिमूव करवा सकते हो, आप वैक्सिंग से भी फेशियल हेयर रिमूव करवा सकते हो और आप रेजर के साथ भी रिमूव कर सकते हो। ठीक है, रेजर आप कोई भी जो लोकल स्टोर से मिलते हैं ना फेशियल हेयर रिमूवर के लिए, जो रेजर्स होते हैं, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। जैसे ये वाला रेजर है, ठीक है, ऐसे कि कोई भी रेजर आपको मिल जाएंगे, उनके साथ आप इजीली अपने फेशियल हेयर खुद से रिमूव कर सकते हो। तो इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है अपने आई थिंक व्लॉगिंग वाले चैनल पे, व्लॉग्स बाय अनम के नाम से मेरा चैनल है, उसके ऊपर मैं ऐसे के कुछ व्लॉग्स अपलोड कर देती होती, तो आप जाकर वहां भी देख सकते हैं। तो अब बारी आती है कि हो सकता है इस चैनल पे भी वैसे फेशियल हेयर रिमूविंग की कोई वीडियो आपको मिल जाए, आप चेक कर लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, दोनों में शेयर पोस्ट की हुई है मैंने। अच्छा, तो अगर फेशियल हेयर आपने रिमूव करने है नहीं करने, वो एक डिफरेंट चीज है, आप उसको समझ लें। ठीक है, अगर आपको कंफर्टेबल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं। सेकंड मेन चीज हमारे पास क्या होती है मेकअप करने से पहले, फेस को वॉश करना। अगर आपको लगा कि सुबह आपने फेस वॉश किया था, आफ्टरनून में आपने कहीं जाना, आपको लगा सुबह तो वॉश किया था बस, ठीक है, नहीं, आपका आधा घंटा पहले भी अगर आपने फेस वॉश किया ना, उसके बाद भी जब आपकी स्किन ब्रीथ करती है, आपकी स्किन थोड़ा सा ऑयल रिलीज करती है, या जो हमारे एयर में पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी स्किन के ऊपर आते हैं, या आप कुकिंग करने के लिए किचन में जा रहे हैं, उस टाइम जो स्मोक और ऑयल आपके फेस के ऊपर आ रहा है, तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं। तो फेस को वॉश करना जो है वो मस्ट है। अगर आपने आधा घंटा पहले भी फेस वॉश किया ना, आपने मेकअप करने से पहले फिर से फेस वॉश करना है, क्योंकि आपकी स्किन जितनी ज्यादा क्लीन और क्लियर होगी ना, उतना ही अच्छा उसके ऊपर मेकअप टिकेगा। बट इन केस कि आप इतना ज्यादा जल्दी में है कि आपके पास फेस को वॉश करने का टाइम नहीं है, तो ये ऐसे के ना फेशियल वाइप्स भी मिलते हैं, मेकअप रिमूवर वाइप्स नहीं, फेशियल वाइप्स होते हैं ये वाले। ठीक है, आप ऐसे कोई फेशियल वाइप्स भी ले सकते हैं, वाइप ले और उसके साथ पूरा अपना फेस का एरिया, आईज का एरिया, अंडर आई से, क्योंकि यहाँ पर भी अक्सर ही ऑयल आ जाता है तो वो भी फिर क्रीज कर जाता है, नोज के साइड्स पे, नोज के ऊपर से, चिन के पास, अपर लिप्स, लाइक पूरा अपना फेस अच्छे से फिर आप फेशियल वाइप्स के साथ क्लीन कर लें। ठीक है, ये वाला स्टेप भी आपका मस्ट है कि या वॉश कर लें फेस को या फिर वाइप्स के साथ आप क्लीन कर लें। उसके बाद हमारा कौन सा स्टेप आता है, टोनर का। क्या फेस को वॉश कर लिया, अब वॉश करने के बाद हमने हल्का फुल्का सा कोई टोनर लगा लेना है, लेकिन टोनर वाला जो स्टेप है ना, इसको आप मिस कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। लगा भी लेंगे तो अच्छा है, वेल एंड गुड, अगर नहीं भी टोनर लगाएंगे तो भी कोई मसला नहीं है। जो मैंने स्किन केयर वाली वीडियो थी उसमें एक दो टोनर कुछ मेंशन किए थे कि आप कौन से यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी टोनर नहीं है तो आप रोज वाटर वगैरह भी यूज कर सकते हैं, वो भी एज अ टोनर, एज अ मिस्ट ही काम करता है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ना ये भी ऑप्शनल है, टोनर लगा लोगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। मेन काम जो है वो है हमारा मॉइस्चराइजर का। आपने स्किन वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको आइडिया होगा कि आपकी स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा वाला मॉइस्चराइजर सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है। अब जैसे मैं थोड़ा ड्राई साइड पे हूं तो मैं ये एम्ब्रोलजिस का यूज कर लेती हूँ। देखो मुझे ये इतना पसंद है, खत्म भी होने वाला ये
आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग वाला मॉइस्चराइजर लेना है और उसको अपने फेस के ऊपर लगाना है। और मेक श्योर कि जब आप मॉइस्चराइजर लगाओ, इस मॉइस्चराइजर को आप अपनी आंखों के ऊपर और आंखों के नीचे ना लगाओ। आई क्रीम्स जो होती है ना, वो उनका फॉर्मूला जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो आईज के ऊपर आप आई क्रीम लगाओगे ना तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। इतना थिक मॉइस्चराइजर या फेस वाला मॉइस्चराइजर अगर आप आईज के ऊपर लगाओगे तो वो हो सकता है उतने जल्दी से या उतनी आसानी से आपकी स्किन में पेनिट्रेट नहीं हो, उसकी लेयर बनी रहेगी, वो ऊपर पड़ा रहेगा। फिर उसके ऊपर आप कंसीलर लगाओगे या कुछ भी करोगे तो क्रीजेस बन सकती हैं, ठीक है। इसीलिए आई के ऊपर फेस वाला मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है। आपने इसको लगाना कैसे होता है, मॉइस्चराइजर को आपने लिया जी अपने हाथ के ऊपर। आपने ना उतना उतना प्रोडक्ट लेना होता है जितना जितना आपकी स्किन को जरूरत है। अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी कोई मॉइस्चराइजर ले लेते हैं या फिर कोई सीरम ले लेते हैं, कोई टोनर ले लेते हैं, आपने अक्सर ही देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चीजें लगा लो या बहुत ज्यादा लेयरिंग करके चीजें लगा लो, फिर आप ऐसे ऐसे करोगे ना तो वो गोल गोल से रबड़ के जैसे बनकर उतरने लग जाते हैं। वो तब उतरते हैं जब आपने ज्यादा प्रोडक्ट लगाया होता है और वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, वो ऊपर ही लेयर बन जाती है, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, और जब आप उसको ऐसे करते हैं तो वो रबड़ की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अगर कभी आपको भी ऐसा लगे ना कि आपका जो स्किन केयर है वो रबड़ की फॉर्म में आ रहा है, इट्स मीन या तो आपने उसकी क्वांटिटी ज्यादा लगा ली है या फिर आपने 2-3 चीजें इकट्ठे लगा लिया, आपने टाइम नहीं दिया उसको अब्जॉर्ब होने का या ब्लेंड होने का। कि एक प्रोडक्ट लगाने के बाद ना उसको थोड़ा सा वेट करना होता है ताकि वो ड्राई हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, और फिर कोई दूसरी चीज लगानी होती है। अभी देखो जैसे मैंने ये मॉइस्चराइजर लगा लिया, मैं फौरन मॉइस्चराइजर के ऊपर कोई तीसरी चीज नहीं लगाऊंगी, मैं इसका यहाँ पर वेट करूंगी ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, सेटल डाउन हो जाए। मॉइस्चराइजर लगाकर मैं क्या करूंगी, मैं अपनी आईब्रो को फिल कर सकती हूँ, अपना आई मेकअप कर सकती हूँ ताकि मॉइस्चराइजर मेरा अच्छा से सेट हो जाए फाउंडेशन से पहले। उसके बाद जैसे ही मॉइस्चराइजर लगाया, आप कोई भी साथ में ऐसे ना आई क्रीम भी ले सकते हैं। मेरे पास अभी यहाँ पर पड़ी हुई है एक आई क्रीम। मेरे पास जैसे रैंडमली आई क्रीम्स होती हैं, ये है वेरीफाई की, ये वेरीफाई की आई क्रीम है, ठीक है। कोई भी आप ऐसे की आई क्रीम ले सकते हो। मॉइस्चराइजिंग आई क्रीम्स होती है ना, एक तो ट्रीटमेंट वाली आई क्रीम्स होती है जैसे रिंकल्स को रिमूव करने के लिए होती हैं, डार्क सर्कल्स के लिए होती हैं। वो क्रीम्स आपने मेकअप से पहले नहीं लगानी है, वो ट्रीटमेंट वाली क्रीम्स होती हैं। आपने जो मेकअप से पहले आई क्रीम लगानी है ना, वो आपकी होनी चाहिए मॉइस्चराइजिंग आई क्रीम या ब्राइटनिंग आई क्रीम, समझ रहे हो ना। जो ट्रीटमेंट वाली रिंकल के लिए हो गई, किसी भी और रीजन के ट्रीटमेंट के लिए आई क्रीम्स होती है ना, वो नहीं आपने मेकअप से पहले यूज करनी। आपके स्किन केयर में भी अगर कोई ऐसे की क्रीम्स है ना कि आपको लगे कि हाँ ये हमने किसी ट्रीटमेंट के लिए स्किन केयर में ली हुई है, वो वाली क्रीम भी आपने अपने फेस के ऊपर नहीं यूज करनी। हमें जो मेकअप से पहले स्किन केयर यूज करना होता है ना, ये वो वाला होता है जो मॉइस्चराइजिंग के लिए होता है, कि हमें ताकि मॉइस्चर मिलता रहे, हमारा मेकअप ड्राई नहीं हो, क्योंकि उस टाइम तो हमें स्किन का ट्रीटमेंट नहीं करना होता ना। इसी तरह से आपकी अगर ऑयली स्किन है तो आपने जो मॉइस्चराइजर यूज करना वो आपने ऑयल कंट्रोल वाला यूज करना ताकि ऑयल कंट्रोल होता रहे। तो इस वजह से इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है कि मेकअप से पहले जो आप स्किन केयर यूज करें वो कौन सा करें। तो फेस के ऊपर जो मैंने क्रीम यूज किया, ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, मेरे फेस को मॉइस्चर देगी ताकि ये सॉफ्ट रहे, स्मूथ रहे, फिर इसके ऊपर मेकअप भी ऐसा ही लगेगा। इसी तरह से जो आई क्रीम मैंने यूज की मॉइस्चराइजिंग आई क्रीम है ताकि ये वाला एरिया मेरा ड्राई नहीं हो, और जब मैं इसको पाउडर से भी सेट करूँ तो ऐसा सूखा सूखा सा ऐसे सिलवटो वाला ना लगे। तो ये बहुत फर्क पड़ता है चीजें यूज करने से। और मेकअप से पहले जो भी आपने स्किन केयर को यूज करना है ना, आपने अपना बेस्ट ट्राई करना है कि आपने स्किन केयर की ज्यादा चीजें नहीं यूज करनी, बहुत लेयरिंग नहीं करनी है स्किन केयर में, क्योंकि जितनी ज्यादा लेयर बनेंगी उतना मेकअप जल्दी मूव होगा। आपने ट्राई करना है कि आप मिनिमम एक या जैसे टोनर और मॉइस्चराइजर ऐसे सिर्फ 2 चीजें यूज कर लो, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एक ही चीज आपको 10 चीजों का काम दे। ऐसा नहीं है कि मॉइस्चराइजर लगा लिया, फिर कुछ और लगा लिया, फिर कुछ और लगा लिया कि अच्छे हाइड्रेशन मिलती रहेगी, तो लेकिन वो हाइड्रेशन के साथ साथ लेयर क्रिएट होती रहेगी, वो आपके मेकअप को डिस्टर्ब करेगी। तो इसी वजह से अच्छा मॉइस्चराइजर रखो पास, अच्छी आई क्रीम रखो पास, कोई अच्छा सा मिस्ट रख लो पास, ताकि वो एक एक जो चीज है ना वही आपका इनफ काम कर दे और आपको 2-2 चीजें यूज नहीं करनी पड़े। अब एक हमारे पास ऑप्शन क्या होती है, अभी मैंने मॉइस्चराइजर वगैरह तो लगा लिया, अभी ऑयली स्किन के ऊपर अगर आप अपना वाला ऑयल कंट्रोल कॉम्बिनेशन स्किन के ऊपर वैसा मॉइस्चराइजर जो भी आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लिया हुआ है वो मॉइस्चराइजर तो आपने यूज कर लिया। मैं आप सिर्फ बताने वाली थी ड्राई स्किन का, इन केस कि अगर आपको लगता है कि मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी हमारा स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है, क्योंकि ऑयली स्किन तो फिर भी कंट्रोल में रहती है ना, ड्राइनेस भी बहुत तंग करती है, तो आप कोई भी ऐसे करना फेशियल ऑयल यूज कर सकते हो। ये शिमरी फेशियल ऑयल होते हैं, ये विदाउट शिमर वाले भी मिलते हैं। ये जो मेरे पास है ना, ये क्लैरिटी का फेशियल ऑयल है, इसमें हल्का सा शिमर अलग आपको हल्का सा शाइन और ग्लोसीनेस देता है। इसके आपने लेने हैं 1
टू ड्रॉप आपने इस ऑयल के लेने, इसको अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करना है और इसको आपने अपने फेस के ऊपर अच्छे से मसाज कर देना, ताकि आपके फेस के ऊपर जो ड्राइनेस है ना वो भी चली जाए और आपका फेस बिल्कुल ग्रीजी नहीं लगे। क्योंकि अगर आपका फेस बहुत ज्यादा भी ग्रीजी हो जाता है ना तो भी आपका मेकअप नहीं टिकता। मैं आपको कह रही थी ना, हर चीज अपने अकॉर्डिंग अच्छी लगती है जितनी उसकी जरूरत है। अगर जरूरत से ज्यादा लगा लोगे तो वो तंग करेगी। इसके 2 ड्रॉप ऑयल आपके फेस के लिए ना इनफ होते हैं। लगाकर अच्छे से मसाज करके अपने फेस का उसको छोड़ दो। जब तक आप अपनी आईब्रोज डन कर लो, आई मेकअप कर लो, उतनी देर में वो सेट हो जाएगा। जब वो सेट हो जाएगा तो उसके बाद आप अपना प्राइमर लगाओ और फाउंडेशन लगा लो। अभी होपफुली ये जो मेकअप से पहले स्किन को प्रिपेयर करने के स्टेप्स हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक दफा मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहला वाला जो स्टेप है वो फेशियल हेयर को रिमूव करने वाला होता है, लेकिन ऑप्शनल है, ठीक है। सेकेंड स्टेप है फेस को वॉश करने वाला, जो कि लाजमी आपने करना, उस पार्ट को आप स्किप नहीं कर सकते। थर्ड वाला जो स्टेप है वो है किसी भी हाइड्रेटिंग मिस्ट का या कोई भी टोनर का। ये भी ऑप्शनल है, कर लोगे तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं करोगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। टोनर के बाद आपने यूज करना है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर आपको आपकी स्किन के अकॉर्डिंग वाला लेना है, ठीक हो गया। और अगर बहुत ही ड्राई स्किन है तो आप ऐसे 2 ड्रॉप ऑयल के भी डाल सकते हो। अब ये जो सारा प्रोसेस होता है ना कि आपने स्किन को कैसे प्रिपेयर करना है, अगर आपको ये चीजें याद नहीं रहती हैं तो आप इसको CTM से भी याद रख सकते हो। CTM, ठीक है। मेकअप से पहले हमने CTM करना। अब CTM क्या है? C क्लिंजर, T टोनर, M मॉइस्चराइजर। CTM क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, ठीक है। आप इसको ऐसे सीक्वेंस में भी याद रखोगे ना तो आपको याद रहेगा कि मेकअप से पहले CTM करना बहुत जरूरी होता है। तो होपफुली आपको जो आज की वीडियो है ये यूजफुल लगी होगी। CTM की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपने स्किन केयर वाली वीडियो नहीं देखी हुई है तो आई सजेस्ट किया जाकर स्किन केयर वाली वीडियो देख लो, ताकि आपको स्किन की भी अच्छे से समझ आ जाए। एंड होपफुली कि ये सेशन आज की क्लास आपने इंजॉय की होगी। अगर आपने ये क्लास इंजॉय की है तो वीडियो में डन लाजमी लिख दीजिएगा कि आपने पूरी वीडियो देख लिया और आपको समझ आ गया और आपने इसको एंजॉय किया। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोस में आपको इसी तरह से डिफरेंट क्लासेस मिलती रहेंगी, ताकि आप घर बैठ के अच्छा सा मेकअप सीख सकें। चलें जी, आज के लिए इतना ही इनफ है। आज की क्लास यहाँ होती है खत्म। अब मिलते हैं हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।